स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरी आपकी मैराथन जो है फिफ्थ क्लास है, ठीक है, फिफ्थ क्लास मैराथन की है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जंग शुरुआत हो चुकी है, जल्दी से सब लोग पेन पेपर स्टार्ट कर लीजिए। अब भाई मैथ की बारी आ गई है। सो पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग सॉल्व कर दिखाइए पहला क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ जी, हाँ बुतुंग जी आपके लिए लॉट्स ऑफ लव बोल रहे हैं भाई, बहुत प्यार आपके लिए है ना। चलिए, हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8/15 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 से। ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5। तो नंबर क्या आएगा, सो 8/15 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/9 के रेसिप्रोकल से। तो 4/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। सो 4 से 8 काटा कितना आ रहा है 2, 3 से 15 काटा कितना आ रहा है 5, 3 से 9 काटा कितना आ रहा है 3, 3 2 जा कितना हो गया 6/5। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन ए ऑप्शन, कितने लोग करेक्ट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पहले से एकदम रेडी था क्या आप लोग, बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, पहले मैं आपको ट्राई करने का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, हाँ आंसर निकालिए। अमरजीत सर मिठाई वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई वाला, और वो क्या नाम है उसका दूध वाला, सब मैं हूं है ना, तुम बस क्वेश्चन लगाओ चुपचाप है ना। हाँ, धाकड़ न्यूज वाला सब मैं हूं है ना, कई किरदार निभा रहा हूं। सर थोड़ा टाइम दीजिए सॉल्व करने का, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, थोड़ा टाइम, थोड़ा ही टाइम दूंगा डियर है ना। तो उस थोड़े टाइम पे आपको सॉल्व करना है, करिए भाई। ठीक है सर, मिलते हैं फिर ना। चलिए ट्राई करिए जी। हाँ जी, बस इतना टाइम इनफ था भाई, अब मेरी एंट्री हो चुकी है। तो देखिए जैसे इस सवाल में आपको क्या करना है कि अगर आपने पहले मिक्स फ्रैक्शन को खोला तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई। तो आपको क्या करना है कि पहले इंटीजर वाले पार्ट को अलग कर लो। तो 2 + 3 कितना, 6 + 1 7, इंटीजर वाला पार्ट 7 अलग कर लिया, इंटीजर वाला पार्ट 7 अलग कर लिया, ठीक है। तो ये इंटीजर वाला पार्ट हटा दो, 7 अलग कर लिया। अब बचा फ्रैक्शन पार्ट, 1/3, 3/4, 1/2। इसको सॉल्व करो, आंसर बस ऐसे करो। सो 342 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। सो 3 से 12 को काटा कितना होता है 4, एंड 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। 4 से 12 को काटा कितना होता है 3, एंड 3 × 3 कितना होता है 9। 2 से 12 को काटा कितना होता है 6, 6 × 1 कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसको आपने जोड़ा, सो 4 + 9 कितना हो गया 13 + 6 कितना हो जाएगा 19। सो 19/12, 19/12। अच्छा सॉरी, इंटीजर पार्ट 2 + 3 5 + 1 6 होगा, 7 नहीं, सॉरी कितना होगा 6 होगा, 6 है ना। अब 19/12 को मैं अगर देखूं तो 12 से 19 को काटेंगे तो 1 में 12 आ गया, बचा कितना 7। तो ये हो गया आपका 1 and 7/12, 1 and 7/12, और ऑलरेडी 6 आ रहा था, तो 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7। तो 7 and 7/12, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, इंटीजर 6 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका आंसर देंगे, दीजिए आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। इस सर को दे देना, इस सर का है, सर को दे देना, नहीं गया है तो। आप खा लिया ना पुतुंग जी, है ना, सर को एक जूस भी दे देना, जूस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां पे भी क्या है, ये फ्रैक्शन है डिवाइड बाई ये फ्रैक्शन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आपको क्लास बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 + 3 कितना 8/5, क्लास में बताया था, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2, 7/2, ठीक है, 7/2। अब यहां पे क्या करेंगे 8/5 इंटू, इसको पलट दिए कितना हो गया 2/7। तो ऊपर 8 2 जा कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 + 3/5, 3
+1/2, 6 + 1 7/, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16/35, 16/35, 16/35। 3 2 जा 6 + 1 7/2। ठीक है, या तो ऑप्शन में गलती है या तो कहीं क्वेश्चन में हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, बोनस नंबर मिल गया है ना, कोई बात नहीं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सही सॉल्व किया यही मैटर करता है, ऑप्शन कोई बात नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 8.4 डिवाइड बाई 3 + 2.6, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, इसको ट्राई करिए। हाँ, जितने लोग का 16/35 आ रहा है देन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या होता है, बॉट मास आपने सुना होगा, बॉट मास। तो बॉट मास के अकॉर्डिंग पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, देन आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, सो 8.4 में 3 को डिवाइड करेंगे। सो आप लोग 8.4 में 3 को डिवाइड करेंगे, आप लोग चेक करेंगे 2.8 आएगा, कितना आएगा 2.8। आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 2.8, फिर उसमें 2.6 को जोड़ देंगे, ठीक है। सो 8 और 6 कितना 14, 1 कैरी और 2 + 2 4 + 1 कितना 5। सो 5.4 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 5.4 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आप कहेंगे सर ये सीरीज तो आपका रीजनिंग में आता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कभी कभी रीजनिंग में मैथ के कुछ क्वेश्चन डाल देता है। तो सीजीएल का एक 2022 में एक एग्जाम हुआ था यूडीसी का, उसमें सीरीज के क्वेश्चन दिए थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सीरीज का ले लिया है, इजी है, आप लोग आंसर करिए, आंसर करिए। हाँ ट्राई करिए, आंसर करिए, इजी है। ऑल्दो ये रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन केवल लिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ जी, तो देखो पहला नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर क्या है 6, तीसरा नंबर क्या है 12 एंड नेक्स्ट क्या है 20। सो 2 से 6 कितना आपका है 4 जोड़ना है, 6 से 12 कितना जोड़ना है 6, 20 12 से 20 कितना जोड़ना है 8। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 देन 6 फिर 8 देन 10 आपका। सो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। सो 30 इज द करेक्ट आंसर। 30 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 30 जितने बच्चों ने किया है 30 करेक्ट है, 30 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 एलसीएम एससीएफ पे इंटर कर गए। एलसीएम एससीएफ में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पीवाईक्यू में आते हैं, तो इसीलिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया है। एससीएफ ऑफ 2/3, 2/3, 4/9 और 6/15, इसका एससीएफ निकालिए, एससीएफ निकालिए सब लोग, निकालिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई। हाँ जी बताएंगे दोस्त, सारे दोस्त सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग बोल रहा था कि हमको सॉल्व करने का टाइम दीजिए, तो मैं थोड़ा टाइम भी देता जाऊंगा, आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए। तो जिसका टाइम पे नहीं हो पाएगा तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, या आपको समझते हुए आगे निकल जाना है, फिर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग से। चलो तो बहुत सा बच्चा 2/45 कह रहा है, बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको क्लास में रटवाया था कि अगर एससीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एससीएफ निकालेंगे एंड नीचे वाले क्या निकालेंगे एलसीएम। सो ऊपर वाले जो हैं 2 4 6 इसका एससीएफ निकालेंगे। सो 2 4 6 का कॉमन क्या है, तो 2 4 6 में सब में क्या कॉमन है 2, तो एससीएफ तो पक्की बात है ऊपर कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे 2 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, ये 1 है, ये 4 है, एक ही है जहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं सीधे ए को टिक कर दिया, मैंने नीचे सॉल्व ही नहीं किया, नीचे मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैंने सीधे टिक कर दिया। लेकिन चलो अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, सो 3 9 15,
तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 15। क्या 15 में 3 का डिवाइड जा रहा है? यस। क्या 9 का डिवाइड जा रहा है? नो। तो 15 का टेबल पढ़ो, 15 टू जा कितना होगा? 30। 30 में 9 का डिवाइड जा रहा है? नो। आगे बढ़ो, 15 3 जा कितना होगा? 45। 45 में 9 का डिवाइड जा रहा है? यस। 45 में 3 का जाएगा? यस। तो कितना हो गया एलसीएम? 45। 2/45। ठीक है। बाकी ऑप्शन से भी आपको एक ही ऑप्शन में ऊपर 2 दिख रहा था, आप सीधे 2 पे पहुंच सकते थे। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सर इतना इजी तो नहीं आएगा, होगा ना 5 बार क्वेश्चन मार्क। ठीक है डियर, आप 2025 का एक बार पेपर देख लेना, क्योंकि मैंने तो पहली मैराथन क्लास में करा दिया है, तो आपको ये भी टफ लगेगा। ठीक है ना, और मैंने इसको कई बार देखा है, कई बार। ठीक है ना, कई बार एनालाइज करके बनाया, तो आप विश्वास करके आगे बढ़िए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब आपको मैथ आसान लग रही है क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है ना, तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, लो कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरे से बन रहा है मतलब कुछ कमती है, ऐसा नहीं है। आप अब विद्वान हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में आए, यस और नो, रट के जाइए। सो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? एलसीएम इनटू एचसीएफ। सो प्रोडक्ट कितना है? 72। एलसीएम निकालना है, एक्स बोल दिया। एचसीएफ कितना है? 4। 4 से सीधे 72 काट दिया, कितना आ रहा है? 18। तो आपका कितना हो जाएगा एलसीएम? 18 आपका आंसर हो जाएगा। 18 आंसर, 18 आंसर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 9 12 18 एलसीएम बताइए कितना होगा? 9 12 18 एलसीएम बताइए कितना होगा? 9 12 18 एलसीएम बताइए कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। 9 12 18 बताइए क्या होगा? सर कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पूछने के चांस है, ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? ना डियर, मैं इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर मैं नहीं, कोई भी बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है ना, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसको आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इसीलिए मैंने कई पेपर को एनालाइज करके जो प्रोपोर्शन बांटा है उसी में सबको दे रहा हूँ ऑन एन एवरेज, है ना, तो इसलिए किसी ज़्यादा कम को अभी कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। सो 9 12 18, 9 12 18 इसका एलसीएम कितना होगा? सो देखो 3 से काटा कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 6, है ना। फिर देखो यहाँ पे 2 से काटा तो 3 तो नहीं कटेगा, ये आया 2, ये कितना आ रहा है? 3। ठीक है, अब इसके बाद 3 से काटोगे 3 कट गया, 2 बचेगा, एंड 2 से काटोगे सब कट गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 कितना हो गया? 36 आपका आंसर, 36 आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो आप ये मत सोचेंगे अरे भाई इतना आसान मास्टर दे रहा है, तो कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, मैं पहले भी मैराथन में बोल चुका हूँ। तो मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। मैं ऐसा भी नहीं कराऊंगा कि सब आसान कराऊंगा कि आप खुश हो जाओ, ऐसा भी नहीं कि सब टफ टफ कराऊं ताकि आपको लगे कि हाँ अब कुछ मेरा मेरा दिमाग हिला है। ठीक है ना, जैसे एग्जामिनर दे रहा है उसी प्रोपोर्शन में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप आंख बंद करके करते जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, बताइए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, उसी चीज को लैंग्वेज में बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई बोथ 16 एंड 20। एक ही बात है, 16 20 से डिविजिबल मतलब क्या है? ये आपका एलसीएम है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो सीधे बड़ा नंबर 20 पकड़ा, इसका मल्टीपल करो, 22 जा 40 डिवाइड होगा नहीं, 3 जा 60 डिवाइड होगा नहीं, 4 जा 80 डिवाइड होगा यस, तो आंसर क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आप पीवाईक्यू देखोगे तो इस टाइप का 1 से 2 सवाल आए हैं पीवाईक्यू में। चलिए जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं जिसमें 40 गर्ल्स हैं, तो आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताना है। ट्राई करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। देखिए एक हमारा बच्चा यूनिफॉर्म सर्विस वाले एग्जाम में, उस बच्चा का बहुत, ईटानगर बैच का था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, उसके श्योर शॉट 190 प्लस मार्क्स थे। प्रेशर की वजह से उसके मार्क्स 170 के आसपास रह गए, प्रेशर की वजह से।
तो इस एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बस वो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है ना उसको बैलेंस करना आपको सीखना है। इसीलिए जो मैराथन ये चल रही है उसी प्रेशर को बैलेंस करने के लिए है। तो आप बस लास्ट तक टिके रहो, आपको अपने आप बेनिफिट दिखेगा। चलो 50 बच्चा है, 40% गर्ल्स हैं, तो 40% गर्ल्स हैं तो 40% आप 50 निकाल लेते हैं ताकि गर्ल्स पता चल जाए। परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 ऑफ मतलब इंटू 50, जीरो जीरो काट दिया, जीरो जीरो काट दिया, 4 5 जा कितना हो गया 20। तो गर्ल्स हमको पता चल गया 20। सो बॉयज कितना हो जाएगा टोटल, अगर 50 है तो 50 में 20 घटा दो, कितना बचा, तो 50 में 20 घटाया कितना बचा 30। तो बॉयज कितना हो गया 30। अब क्या कह रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज है 30, गर्ल्स है 20, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। ए ऑप्शन करेक्ट है, 3:2 ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो एक आध बच्चा 2:3 लिख रहा है, एक आध बच्चा 2:3 लिख रहा है, तो इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं कि आप यहाँ 20-30 यही रेशियो मार दिया है ना, जबकि पूछा क्या जा रहा है बॉयज टू गर्ल्स। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन सिली मिस्टेक हुआ, यस और नो। जबकि आज तो कोई प्रेशर भी नहीं है, आज तो कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम हॉल पे प्रेशर की वजह से ये गलतियां और बढ़ती जाती हैं। इसी चीजों पे आपको काम करना है। सवाल टफ आसान पे अभी बात है ही नहीं है, बात इस बात की है कि कटाव बहुत हाई जा रहा है और प्रेशर को कैसे बैलेंस करें। चलिए, तो इन 10 क्वेश्चन में कितने करेक्ट हुए जल्दी से कमेंट करेंगे। इन 10 क्वेश्चन में कितने करेक्ट हुए कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, मान ही नहीं रहा है। अरे 2:3 नहीं है, 3:2 है। अब क्या टीवी से अंदर घुस के आऊं तुम्हारे घर पे, मान ही नहीं रहा है। हट, मैं बोलता जा रहा हूं ये नहीं है, फिर भी कमेंट कर रहा है और दो दो बार कर रहा है। ठीक है, चलिए 10 में से कितने करेक्ट हुए हैं, 10 में 10। देखो धीरे धीरे आपके और करेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, मैंने पहली क्लास से नोटिस कर रहा हूं, अब आपके करेक्ट बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ ठीक है 9, अरे क्या बात है, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है बढ़िया। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन डियर एक साल के अंदर, एक साल के अंदर एपी सभी में 2 बार आया है। एक ही साल में ये क्वेश्चन 2 अलग अलग एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, है ना। इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दिया, इसको इस क्वेश्चन को यहां पे मैराथन में इंक्लूड किया। एक ही साल में 2 अलग एग्जाम में आया क्वेश्चन, ठीक है। एक मुझे याद आ रहा है नॉन मिनिस्ट्रियल में आया था, एक किसी और एग्जाम में आया था, तो इसको सॉल्व करिए। बहुत स्लो है हम, कोई दिक्कत नहीं डियर, आप चल रहा है ये मैटर करता है ना। धीरे धीरे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। आपका मास्टर खुद ही स्लो है, डोंट वरी। आपके मास्टर को 11 साल लग गए अमरजीत सर बनने में, है ना। इट्स ऑल राइट डियर, है ना। चलिए डियर, आप लोग ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही साल में 2 बार आया है क्वेश्चन ये। नहीं स्क्रीन, अच्छा आप स्क्रीन चेंज करेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ जी, ऑप्शन बताइए ऑप्शन। अच्छा ए ऑप्शन बोल रहा है आप लोग, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो 2 नंबर हैं, तीसरे नंबर से एक 25% मोर है, एक 60% मोर है, तो उनका रेशियो क्या है। तो सीधे क्या करना है, 25% मोर है तो 100 में 25 जोड़ो कितना हो गया 125। 60% मोर है तो 100 में 60 जोड़ा कितना हो गया 160। सीधे इसका रेशियो ले लो आंसर, फिर इसका रेशियो ले लो आंसर, सीधे इसका रेशियो ले लो आंसर। सो पहला 25% मोर है तो 100 प्लस 25 कितना 125। दूसरा 60% मोर है तो 100 प्लस 60 160, रेशियो ले लो आंसर। तो 5 से काटा 25 एंड 5 से काटा तो 32। तो आंसर क्या आ जाएगा 25:32। ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, कितने लोग का ए आ रहा था, ए आ रहा है आप लोगों का, क्लियर हुआ यस और नो। तो मान लो ये तीसरी बार दिखा तो एकदम जला के राख कर देना, तीसरी बार दिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे। इन केस कोई हमारा नाहरलगुन का बच्चा है, नाहरलगुन में कल मैराथन क्लास हुई थी, नाहरलगुन में 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास थी, लगुन ब्रिज कोई बच्चा हमारा है, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन कराया था, रेशियो वाला कैटेगरी कल पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे है ना। नाहरलगुन वाला कोई है भाई, हाथ ऊपर करो।
हाँ जी, जल्दी से आंसर करेंगे। सो देखो 960 को डिवाइड किया गया है ए बी सी रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड किया है? 235 तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? तो सी का रेशियो कितना है? 5। सी का रेशियो कितना है? 5 अपॉन में तीनों का सम कर दो तो 2 + 3 कितना होता है? सम 2 + 3 कितना है? 5 + 5 कितना है? 10। तो डिवाइड बाई 10 हो गया, इंटू कितना है? 960। इंटू कितना है? 960। तो देखो जीरो से जीरो गया कट, अब 5 से 96 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 480 आपका आंसर। तो 480 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 480 आपका करेक्ट है। ठीक है, वहाँ पे कमेंट भी वो कर देना, नीचे कर देना कमेंट। हाँ, ऊपर है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पीवाईक्यू में एक बार ऐसा क्वेश्चन खेला है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन 13 ट्राई करिए। क्वेश्चन 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए। बिल्कुल सीएसएल होगा भाई, कैलेंडर सीएसएल का आया है, बिल्कुल सीएसएल होगा। हाँ जी, हाँ जी, 13 का क्या आंसर आ रहा है आपका? देखिए, अमन कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर 1 आवर। तो अमन की स्पीड कितनी हो गई है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। लेकिन यहाँ पे करण जो है वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में करता है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में करता है, ठीक है ना। तो कोई दोस्त मेरा एग्जाम में, जब ये सवाल पहली बार आया था एग्जाम में, कोई दोस्त मेरा 15 और 20 का रेशियो निकाल लिया, तो उसका ऑप्शन एग्जामिनर ने कौन सा मैच करा दिया? डी मैच करा दिया। जबकि यहाँ क्लियरली गिवन दिया है कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में करता है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1 आवर में हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? तो उसका हाफ 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो रेशियो किसका आएगा? 15:10 का आएगा। तो 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, तो करेक्ट आंसर कितना है? 3:2 है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक कराने के लिए उसने यहाँ पे 2 आवर्स दिया है। ठीक है, तो सवाल आ चुका है सीजल में इस टाइप का, सीजल नहीं सॉरी, सीचेसन शायद आया था इस टाइप का सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये आपका एज वाला इस टाइप का कैटेगरी पूछा जाता है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, सब लोग ट्राई करिए। हाँ जी, नहीं पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा डियर, हम क्या करेंगे पीडीएफ का, है ना। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे वेरीफाई जैसे गलत हो गया ऑप्शन, तो ऐसा वेरीफाई करके करना पड़ता है। थोड़ा सा डियर अभी ऐसा हो जा रहा है, टाइम नहीं जुट पा रहा है ना वेरीफाई का। ठीक है ना, तो डाल देंगे, डोंट वरी, है ना, चला जाएगा पीडीएफ। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, ट्राई करिए। हाँ भाई, इतना टाइम ओके है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो प्रेजेंट एज रवि की और सुमन की कितना रेशो है? 5:6। तो रवि की एज हो गई 5x एंड सुमन की कितनी हो गई? 6x। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो दोनों में 4 4 जोड़ दिए, 4 साल बाद दोनों 4 4 जोड़ दिए, और इनका रेशियो कितना है? 6/7। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 6/7। यहां से मैं x फाइंड आउट कर लूंगा, फिर रवि करण सुमन जिसका पूछो मैं निकाल लूंगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, तो 7 × 5 कितना हो गया? 35x। 7 × 4 कितना हो गया? 28। 6 × 6 कितना हो गया? 36x। एंड 6 × 4 कितना हुआ? 24। सो 24 को यहाँ ले आओ, 35 को वहाँ भेज दो। सो 28 माइनस 24 इक्वल टू 36 माइनस 35x। ठीक है, सो 28 में 24 गया, कितना बचा? 4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? रवि कहाँ है? रवि, अच्छा 5x। रवि वाला रेशियो कितना था? 5, तो 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। यहाँ उठा के पुट कर दो, 5 × 4 कितना हो गया? 20। तो आपका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात है डियर, बहुत अच्छी बात है डियर, वेरी गुड। आप बिना पेन के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप पेंसिल से सॉल्व कर रहे हैं।
कि मेरी उतनी बात पकड़ा कि विदाउट पेन सॉल्व करना है, कि सर आपने पेंसिल तो नहीं बोला था, तो पेंसिल सॉल्व करना है या मन में सॉल्व कर रहा है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 ये है आपके सामने, ट्राई करिए जी, ट्राई करिए, क्वेश्चन 15 ट्राई करिए। हाँ जी, ट्राई करिए। दिमाग सॉल्व करो, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन देख के सर नहीं जान रहा है फर्स्ट, फिर आप करने से इजी आता है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता है, तो उससे आप बेटर हो गए हैं ना, धीरे धीरे आप खुद से भी कर पाएंगे। दिस इज द प्रोसेस, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेरी गुड, हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ चलो ट्राई करो भाई, आंसर बताओ भाई, कोई आंसर नहीं बोला अभी तक, इजी है ये तो यार। द प्राइस ऑफ अ जैकेट कितना डिक्रीज हो गया? 15% टू रुपी 1020 हो गया। ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल, डिक्रीमेंट हो रहा है 100 माइनस आर परसेंट डिवाइड बाई 100। तो फाइनली जैकेट का प्राइस कितना हो गया? 1020। इनिशियली कितना था? आई लिख दिया, कितने परसेंट डिक्रीज किया है? 15%। सो 100 में 15 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 85 डिवाइड बाई 100। वो अगर तुम लोग टेबल याद किया होता, टेबल, तो 17 5 जा होता है 85, और 17 6 जा होता है 102। 102 कितना होता है? 17 6 जा पे एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दिया, 60 हो गया। फिर 5 से 60 काटा, कितना आ रहा है? 12 5 जा 60 होता है, ठीक है। 100 का नीचे दो जीरो है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1200 आपका आंसर बन गया। तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो टेबल का मजा है, जिसने टेबल याद कर लिया तो कैलकुलेशन देखो कितना फास्ट हो जाता है। और मास्टर बोलते बोलते थक गया, आज तो तुम सब आए हो भाई ग्रुप में, पुराना बैच, नया बैच, ईटानगर, नाहर लगोन, न्यूजली, है ऑनलाइन, सब आए हो तुम लोग। और कितनी बार मास्टर बोला होगा टेबल याद कर लो, लेकिन आज तक तुम नहीं याद किया है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, आज का क्लास बहुत अच्छा जा रहा है, बढ़िया कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करिए, परसेंटेज का टाइप 2 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। सिर्फ मैराथन से पास होगा सर? कौन सा पास होना है तुम्हें, बताइए कौन सा पास, कौन सा पास चाहिए तुम्हें? देखिए, चाहे तुम कोर्स पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, मैराथन करो, रिवाइज करो, इन सब का एक ही चीज करके किस लिए कर रहे हैं? सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन के लिए कोई टीचर या कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता भाई इतना करो सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। सिलेक्शन के लिए टीचर को भी अपनी जी जान लगा देनी होती है, और बच्चे को भी अपनी जी जान लगा देनी होती है। तो वहाँ नाप तोल नहीं करना है। जितने भी टीचर हैं वो नाप तोल के नहीं पढ़ा रहे हैं कि आज संडे है, आज तो मेरा डे बनता है भाई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए नाप तोल की बात आप लोग भी नहीं करेंगे, है ना। जो लोग सिलेक्शन वाला बच्चा है उसको ये है कि भाई जितना भी करना पड़ेगा, आई एम रेडी, मेरे को चाहिए सिलेक्शन, बात खत्म, ठीक है। चलो, वॉट परसेंट इज 3 आवर्स ऑफ 2 डेज? तो मैंने क्लास में बताया था ऑफ के बाद वाला नीचे आता है, तो नीचे आ गया 2 डेज, ऊपर क्या है? 3 आवर्स, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से क्या कर दिया? इनटू। अब मैंने क्लास में भी बोला था कि यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ तो सेम नहीं है बाबूजी, यहाँ पे क्या है? डेज है, ये आवर्स है। तो डेज को आवर्स बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया? 24। 24 आवर्स होता है एक दिन में। अब इसको काट पीट के आंसर निकालेंगे। तो देखिए, 2 से कटा कितना आ रहा है? 50। फिर 2 से कटा कितना आ रहा है? 12, एंड 2 से कटा कितना आ रहा है? 25, एंड 3 से कटा कितना आ रहा है? 4। तो ऊपर 25, नीचे कितना है? 4। तो 4 6 जा 24.25%। तो 6.25%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हाँ जी, ठीक है।
क्लियर है जी? आइए फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। ये तो आपने बहुत बढ़िया से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 परसेंटेज का एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। हाँ जी, ट्राई करेंगे। हम मैराथन भी फेल हो रहा है, मैराथन में फेल पास तो है ही नहीं है। जितना आ गया बढ़िया, नहीं आया तो सीख लिया और बढ़िया, है ना, उसमें फेल पास है ही नहीं है। सर आप तो मशीन है, दिन भर क्लास कराया फिर से मैराथन। जिम्मेदारी है डियर, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है। हाँ आज संडे थोड़ा ज़्यादा थकावट हो गया, 2 से 6 पहले ऑफलाइन क्लास था, फिर अभी यहाँ पे जिम्मेदारी है। अगर लीडरी क्लास नहीं लेने आएगा तो बाकी टीचर कैसे फिर संडे को मोटिवेट होगा, है ना? तो इसीलिए करना पड़ता है डियर। आपको भी अपने घर का लीडर बनना है। आप वो पर्सन बन सकते हैं कि अपने छोटे भाई बहन का एक दरवाजा खोलेंगे कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम निकाला जाता है ना? इसलिए टेक योर सिलेक्शन एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहिए क्वेश्चन नंबर 17, 15% ऑफ, 40% ऑफ, 2/5 ऑफ एक्स कितना है? 240। एक्स कितना होगा? तो 50% परसेंट हटाना है, डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू 40% हटाना है, डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू 2/5 ऑफ मतलब इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 240। ठीक है, चलो थोड़ा काटेंगे पीटेंगे मिलके अपन। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये तो 100 पूरी तरह धड़ाम हो गया, है ना? अब देखो ये 5 से 100 काटा कितना आ रहा है? 20। ये देखो 2 से 20 काटा कितना आ रहा है? 10। ठीक है, 2 से कटा 2, 2 से कटा कितना आ रहा है? 5। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? 2x। नीचे कितना हो गया? 5, 5 कितना हो गया? 25 इक्वल टू कितना है? 240। तो यहां से x कितना हो जाएगा? 240 इंटू इंटू 25 डिवाइड बाई 2। 2 से कटा कितना? 120। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 3000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी सिली मिस्टेक होती जा रही हैं उनको एक अलग पेज में नोट डाउन करते जाइए। जैसे आप क्लास कर रहे हैं, जो भी सिली मिस्टेक हो रही है आज के दिन में, मान लो आपसे 10 सिली मिस्टेक हुई है, इसको एक अलग पेज में 10 मिस्टेक को नोट करते जाइए। अगली मैराथन करने के पहले उन 10 मिस्टेक्स को एक बार पढ़ लेना। ये आप स्टेप रिपीट करते जाओ, है ना? आप खुद देखेंगे आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। इंसान का जो ईगो होता है ना, वो उसको गलती करने से रोकता है, लेकिन आपको पहले उसको समझाना तो पड़ेगा ना कि आपसे गलती हुई है। आप गलतियों को इग्नोर कर देगा, भूल ही जाएगा, तो दोबारा गलती होती है। इसीलिए जो भी सिली मिस्टेक हो रही है, जब मैं पढ़ता था तो मैं जब भी टेस्ट लगाता था तो मैं टेस्ट में एनालाइज ऐसे करता था कि जो भी मेरे से गलतियां हो रही हैं उसको एक पेज में लिखता जाता था, और नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले उन गलतियों को पढ़ के फिर टेस्ट देता था। ठीक है, सेम चीज आप लोग ट्राई करेंगे, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मैंने खुद के ऊपर भी ट्राई किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे। हाँ जी, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, दो स्टूडेंट ने स्कोर किया 82% एंड एक ने स्कोर किया 74% मार्क्स। अगर उनके मार्क्स का जो डिफरेंस है, मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 40 है, तो टोटल मार्क्स कितना था? मतलब कितने कितने मार्क्स का टेस्ट लिया गया है, ये आपको बताना है। कितने मार्क्स का टेस्ट लिया गया है, ट्राई करेंगे। हो जाएगा डियर, आप चिंता मत करिए। क्लास अगर आपको इजी लगने लगी है, ये भी धीरे धीरे इजी लगेगा, डोंट वरी, है ना? हो जाएगा। हाँ जी, तो कई बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हो सकता है आपका तरीका अभी कुछ डिफर कर रहा हो। मैं एक तरीका बताता हूं, एक बार उसको भी सुन लेंगे। देखो, एक बच्चे के मार्क्स आए 82%, एक बच्चे के मार्क्स आए 74%। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप कहेंगे सर 82 में मैंने 74 घटा दिया
तो ये कितना आ रहा है, 8% का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 8% का। तो 8% मार्क्स का डिफरेंस है, और मार्क्स का डिफरेंस यहाँ क्वेश्चन में कितना गिवन दिया है, 40। सो 8% मार्क्स किसके बराबर हो गया, 40 का। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% 40 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया, 1% 5 मार्क्स। 1% कितना हो गया, 5 मार्क्स। और पेपर तो होगा 100% का, पेपर कितना होगा, 100% का। तो 1% अगर 5 मार्क्स के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। तो 500 कौन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक ये भी आप लोग तरीका देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके मार्क्स से 82%, इसके मार्क्स से 74%। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 8% का। और यहां पे बोला है दोनों के मार्क्स का कितना डिफरेंस है, 40। तो 8% किसके बराबर, 40। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 5 मार्क्स का। एंड पेपर होगा 100%। सो 100% क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 आपका आंसर। ठीक है, एक ये भी तरीका है। क्लियर है। हाँ, अब हो सकता है आपको कोई और भी मेथड हो इस सॉलिड, अगर उससे आप बहुत कंफर्टेबल हो उससे कर लेना, अदरवाइज ये भी ठीक था। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 19 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करिए 19। हाँ जी, ट्राई करिए। सो 19 में कितना आपका मार्क्स आ रहा है, 280। देखो कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ 4 सब्जेक्ट कितना है, 72। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा। सो एवरेज कितना होता है, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। सो एवरेज की वैल्यू कितनी है, 72। एंड टोटल मार्क्स का सम निकालना है, टोटल मार्क्स का सम डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, 4। तो 4 इंटू 72 कर दो। तो 4 टू जा 8 एंड 4 से बन जाए कितना, 28। सो 288 आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सर ये तो बच्चे का है, सारे क्वेश्चन बच्चे का ही है डियर। अगर मैं खुद से कंपेयर करूं तो मेरे बच्चे से बच्चे के क्वेश्चंस है ना, लेकिन एग्जामिनर यही पूछ रहा है, और ये वही एग्जाम है जो अभी आप लोग नहीं निकाल पाए हैं, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं ना। तो उसमें ऐसा नहीं सोचना है। चलिए ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिए। CHSL का पेपर करा दीजिए। देखिए पहली बात तो डियर वो पेपर यूट्यूब में पड़ा है, इन केस अगर आपको देखना है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस है इस बात का कि जो भी मैं सेट बना रहा हूँ मैंने CGL, CHSL और CSL तीनों के पेपर को मिला के बना रहा हूँ। जैसा डिफिकल्टी पूछा है, जैसा क्वेश्चन पूछा है, उसके कुछ का डेटा चेंज करके नया क्वेश्चन है, कुछ में कॉन्सेप्ट सेम करके नया क्वेश्चन है, वैसा बना रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, तीनों पेपर रिवाइज हो रहे हैं, तीनों पेपर। चलिए हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार साउंड चेक कर लेना बुतुंग जी, साउंड एक बार चेक कर लेना, करेक्ट है ना। यहाँ बोल रहा है एज ऑफ 6 मेंबर फैमिली कितना है, 28, 35, 40, 22, 31, 24। आपसे पूछ रहा है मीन एज कितना है, मीन एज कितना है। तो इनको जोड़ना है दोस्त। तो 28, 35, 40, 22, 31, 24 डिवाइड बाई कितना होगा, 6। अब इसको जोड़ दो। तो देखो 28 और 22 मिलके कितना हो गया, 50 हो गया, 50 50। अब देखो 1 और 4 कितना, 5 5, और 5 और 5 कितना हो गया, 10 10 10 हो गया। और 3 और 3 6 प्लस 2 8, 1 कितना, 90 90 और 40 कितना, 130, 130 50 कितना हो गया आपका 180। तो 180 डिवाइड बाई 6 कट के कितना आ गया, 30 आपका आंसर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी करेक्ट है। हाँ जी, बी करेक्ट है। एक्चुअली डियर उसका डायग्राम अभी थोड़ा क्या है ना टाइप, सारे टीचर नए क्वेश्चन टाइप करा रहे हैं। तो या तो मैं अलग से क्लास
अलग से कुछ क्वेश्चन करा दूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसके फिगर की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा के रखा है, क्योंकि फिगर में कुछ गलतियां हो जाएंगी इसलिए ना हटा के रखा है, ठीक है, डोंट वरी। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, मैं कैसे अरुणाचल से जा सकता हूँ, अरुणाचल मेरे दिल में है ना। लेकिन अब घर जाने का वक्त आ गया है, बस ये है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा बीमार था, मेरी माता जी ने इतनी बड़ी पूजा रखवा दिया, वहाँ पे पूजा है जहाँ पे 2.5-3 लाख मंत्र बोले जाते हैं, 2 दिन पूजा चलती है, ठीक है। तो मेरा एक था कि मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाह रहा था, उन्होंने साथ दिया। अभी उनकी उम्र हो रही है, 1-2 बार एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं जा पाया, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ से पूर्णता नहीं जा रहा हूँ, आप सब मेरे दिल में रहेंगे, लेकिन मैं अपने घर के पास ही रहूँगा अब, है ना, ये बात है। इसलिए आप लोग पूरा इस साल एफर्ट लगाइए, मैं इस साल और पूरी कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम सिलेक्शन करा सकूं, ठीक है। चलिए, एक आर्टिकल 850 में बेचा गया, ठीक है ना। इफ एन आर्टिकल ऑफ ₹850 सोल्ड एट 680, डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया, परसेंटेज में बताना है। चलिए, मेरा घर किधर है, लास्ट वाली मैराथन बताएंगे यार यार, ठीक है ना, आपको भी इनवाइट करेंगे, ठीक है। सर आप यूपी जाके क्या करोगे, चुनाव लड़ूंगा डियर, इलेक्शन का टाइम है ना वहाँ पे, सो एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, हार जाऊंगा लेकिन फेमस हो जाऊंगा ना उससे, फिर कुछ और कर लूंगा। देखो एक टीचर जब अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है तो वो अपना भविष्य तो देख ही सकता है। तो मेरे लिए अभी प्रायोरिटी आप लोग हैं 100%। अब मैं प्रायोरिटी अपनी थोड़ा सा फैमिली, माता पिता को देना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 850 की चीज 680 में बेचा गया, तो MP माइनस SP डिवाइड बाई MP इंटू 100, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस कितना था 850, सेलिंग प्राइस कितना है 680 डिवाइड बाई कितना है 850 इंटू कितना है 100, ठीक है। 0 0 चला गया, 15 में 8 गया, कितना बचा 7, 7 6 गया 1 डिवाइड बाई 850 इंटू कितना होता है 100। टेबल और तुम लोग याद ना करो, हाँ। 17 5 जा होता है 85, 5 से 100 काटा कितना आएगा 20%, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है 20%, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 25 कहाँ से बाबू, 17 5 जा 85, तो 5 से 100 कितना हो जाएगा 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 22 ट्राई करेंगे। सर का शादी हो रहा है ना भैया, हमारे यहाँ यूपी में सिंपल सिद्धांत है, गवर्नमेंट जॉब तभी तुम्हारा शादी होगा, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पीएससी में काम करना कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं है ना, प्राइवेट है ना, तो वहाँ प्राइवेट अवेट की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के लिए बताओ शादी के बलिदान दे रहा हूँ, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, चुपचाप पढ़ो, फालतू की बातचीत, मीनिंगलेस, चुपचाप पढ़ो, तुम लोगों के लिए बलिदान दे रहा हूँ और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। हाँ जी, रोहित, ये क्या हो गया भाई, हाँ, रोहित इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 4 years एंड रिसीव्ड 1920, ये तो एकदम 1920 वाली चुड़ैल याद आ गई। एज ए इंटरेस्ट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये बताना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाई 100, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1920, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000, आर हमको कैलकुलेट करना है, टाइम है 4 years, डिवाइड बाई कितना है 100, 2 0 कट गया। अब देखना यहां 1 0 से 1 0 काट दिया, यस और नो, एंड 8 से इसको काटा तो 8 2 जा 16 बचा 3, 3 2 32, 8 4 जा 32, एंड 4 से 24 काटा कितना आ रहा है 6, तो आर कितना हो गया 6%। कितने लोगों का 6% आ रहा है, 6% कितने लोगों का आ रहा है, हाँ जी, कितने लोग 6% आ रहा है, 6 आ रहा है ना, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है।
अरे नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट पीएससी में मेरे से बहुत अच्छा अच्छा टीचर है। यूपीएससी इंटरव्यू पीयर पीयर टीचर है, 12 12 साल का एक्सपीरियंस वाला टीचर है। हाँ जी, बताएंगे। बेसिक्स मैथ्स क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करा दीजिए, बेसिक मैथ्स। कोई बात नहीं, उसका अलग से या तो सेशन करवा देंगे, है ना, डोंट वरी। हाँ जी, ट्राई करिए भाई। देखो, कह रहा अ सर्टेन सम, सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। क्लास में बोला था सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपी, अमाउंट्स टू रुपी इतना, इतना बन जाता है, मतलब ये क्या बोला है, फाइनल अमाउंट इतना बन जाता है 2 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है कि सम कितना है, पी बताना है। तो ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर कितना, टी, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना बन जाता है, 13,310। और P स्टार्टिंग में P है, 1 + r कितना है, 10/100 की पावर कितना है, 2, जीरो से जीरो गया कट। सो 13310 इक्वल टू P। नाउ 10 1 या 10 + 1 कितना, 11/10। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट पकड़ना, मैं यहां कराता हूं, स्पेस थोड़ा वहां कमी है, यहां कराता हूं। यहां से कैलकुलेशन पार्ट पकड़ना। सो 13310 इंटू ये जो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो 100 ऊपर गया मल्टीप्लाई, और ये जो 11 है, 11 का स्क्वायर नीचे आएगा, तो 11 × 11। किसी बच्चे को अगर क्लियर हो तो 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब होता है। तो अगर 11 से इसको मैंने काटा कितना आएगा, 121 और 0, फिर 11 से काटा कितना आएगा, 110। तो 110 × 100 कितना हो जाएगा, 11,000 आपका आंसर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट है। हाँ जी, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, 11,000 बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी की डिजिटल लाइब्रेरी एक करके एक चैनल है व्हाट्सअप में, उसको ज्वाइन कर जाइएगा। बीच बीच में सर लोग अपना एक साथ गुट्टा में डालता रहता है पीडीएफ, डोंट वरी, है ना। अभी तुम लोग भी समझो, सर लोग भी अपना बिजी रहता है, ये भी क्लास कंडक्ट कराना है ना, तो वो एक साथ में डाल लेगा, डोंट वरी, है ना। डिजिटल लाइब्रेरी में आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। टीचर तो काफ़ी है, आप जैसा मस्ती मजाक वाले, मतलब मैं मस्ती मजाक केवल करता हूँ। मतलब मैं केवल मस्ती मजाक, बुतुंग जी बताइए, ऐसी बातें कह रहे हैं, इतना सीरियस मैं आदमी हूँ, मुझे को तुम कह रहे हो मस्ती मजाक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया सवाल है, 24 बढ़िया सवाल है। इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, इस टाइप क्वेश्चन आता है। चलिए जल्दी से बताएंगे। 24 पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, अनुराग सर कहाँ गया, घर चला गया डियर, घर आ जाइए। तो यहां पे कह रहा है ए वर्क्स 5 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए जो है बी से 5 गुना तेज है, 5 गुना तेज है। ए जो है बी से 5 गुना तेज है, ए एकदम आपकी तरह हो गया है, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर से 5 गुना तेज हो गया है। तो जो बी जो है एक काम को करने में 40 डेज लेता है, बी काम को करने में 40 डेज लेता है। तो ए जो है 5 गुना तेज है, तो ए जो है 5 गुना कम टाइम लेगा। तो 40 / 5 कितना लेगा, 8 दिन लेगा। कितना लेगा, 8 दिन लेगा। अब कह रहा है कितने दिन में दोनों मिलके, कितने दिन में दोनों मिलके काम फिनिश कर देंगे। तो मैंने आपको क्लास में ट्रिक सिखाई थी कि जब भी बोथ का कैलकुलेट करेगा, ट्रिक क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस आंसर। तो ऊपर मल्टीप्लाई 40 × 8, नीचे प्लस, तो 40 + 8 कितना होगा, 48। 8 से काटा 6, 2 से काटा 3, 2 से काटा 20। तो आंसर कितना बन रहा है, 20/3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 20/3 ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 20/3 ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सा बच्चा ऑलरेडी ए ऑप्शन निकाल के बैठा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 25। तो अपने रियल पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, ट्राई करेंगे।
सर ऑनलाइन क्लास तो आप अभी तो देखो डियर, अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जीना सीखो दोस्त। कल क्या होगा क्या पता है, हो सकता है पंखा गिर के मेरी मौत हो जाए, क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, बताइए, है ना। अभी प्रेजेंट में रहिए, है ना, कोई बात नहीं, बात के बाद देखा जाएगा। एग्जाम के पहले पीडीएफ, अरे बिल्कुल डियर, आप क्या चिंता कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। चलिए, रेलवे ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन वॉट टाइम इट विल पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द लाइन। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। एक ही प्रॉब्लम है मेरे को, एक ही प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है किलोमीटर पर आवर में। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। नाउ नाउ 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15 और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया आपका 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। तो 6 वाला चीज ऊपर चला जाएगा, 6 वाला चीज क्या हो जाएगा, अच्छा और भी कटेगा क्या, चलो बाद में काट लेंगे। 6 वाला चीज ऊपर चला गया, ये कितना है 15 इंटू 5, ठीक है। तो देखेंगे 15 से मैं 150 काटा कितना आ रहा है 10, और 10 5 को 10 से काटा कितना आ रहा है 2, तो 6 2 जा कितना हो गया 12। सो 12 सेकेंड आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 सेकेंड आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी क्लियर है, अगर क्लियर है सो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 26, इस टाइप का भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखा गया है, पाया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने की हैबिट डालना है। 26 ट्राई करिए, ट्राई करिए 26। कह रहा है एक्स एंड वाई आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, एक्स और वाई सेम डायरेक्शन वॉक कर रहे हैं। एक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि 3 घंटे बाद इनके बीच में कितना डिस्टेंस का फासला रहेगा 3 घंटे बाद। तो या तो एक तरीका क्या है कि आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया 15 किलोमीटर। इसकी निकाल लो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, और 15 में 6 गया कितना बचा 9, 9 हाँ 3 3 जा 9, अच्छा सॉरी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 15 में 9 गया कितना बचा 6, तो 6 किलोमीटर आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ऑल्दो ये सवाल आसान है लेकिन किसी और सवाल में रिलेटिव स्पीड आपको इजी कर देगा। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, मैंने क्लास में बताया था कि सेम डायरेक्शन जा रहा है, सो नेट स्पीड माइनस हो जाता है, सो 5 - 3 कितना हो गया 2, तो स्पीड कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे की बात कर रहा है 3 आवर्स, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर सक्सेसफुल बना लिया आपने, सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करेंगे, 27 ट्राई करिए। हाँ ठीक है, रिलेटिव स्पीड सही है। अच्छा कुछ भी उल्टा पुल्टा करके 6 आ गया है चलिए कोई ना कोई ना, भगवान करे तुम्हारा ये उल्टा पुल्टा एग्जाम में काम कर जाए, बस है ना, कि ईश्वर आपका साथ दे, जो उल्टा पुल्टा करो एग्जाम में सही हो जाए, है ना, फिर तो मजा है। चलिए सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा आपको क्या लेके चलना है, टीएस से, क्या लेके चलना है टीएस से। ट्राई करिए आंसर दीजिए, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, स्विच नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, टाइम स्पीड डिस्टेंस से तुरंत स्विच करो अपने आप को ज्योमेट्री मेंसुरेशन में। हाँ जी स्विच करो तुरंत जल्दी से अरे बिल्कुल फेल होगा भाई, स्किप नहीं करना है किसी को भी। चलिए तो टीएस से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होगा, यस और नो।
चलिए, सो 2 ब्रैकेट में अब मल्टीप्लाई करो, तो पहले L इंटू बी, तो 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? सो 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 18 12 कितना हो जाएगा? 216। फिर B इंटू एच, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। फिर H इंटू एल, तो 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब इसको जोड़ दो आंसर। तो देखो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 14 और आपका 10 कितना हो गया? 24। तो ये दोनों तो मिलके कितना हो गया आपका? 240 हो गया। कितना हो गया? 240। 240, 440, 466, 466। ठीक है, 6 का डबल 12, 46 डबल 92, 1 कितना हो? 93। 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? देखो 6 और 4 10, 6 6 12, 4 16, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 1 5 और 9 कितना? 14 प्लस 1 15। अच्छा, ये 4 5 6 होगा, तो 4 5 6 का कितना हो जाएगा? 9 1 2। तो आपका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। कितना आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, यहां तक अगर सक्सेसफुली आप कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इक्विलैटरल का आसान क्वेश्चन है कि आपको साइड गिवन दिया है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। इजी क्वेश्चन, इजी इजी। सो पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। साइड कितना है? 7/4। कितना हो गया? 21/4। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लगे हाथों इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सुनते जाओ। एरिया का फॉर्मूला कितना होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, काम आ सकता है। एंड इक्विलेटर ट्रायंगल में हाइट क्या होता है? a√3/2, a√3/2। ये दो फॉर्मूले को भी याद रखना। इक्विलेटरल में हाइट क्या होता है? a√3/2 एंड एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक अगर सेशन बढ़िया लगा है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। 500 प्लस स्टूडेंट लोग लाइव हैं अभी, जल्दी से आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इसको मॉडरेट से टफ कैटेगरी में रखूंगा, है ना। मॉडरेट से थोड़ा अबव ही रखूंगा इस क्वेश्चन को, मॉडरेट से थोड़ा अबव रखूंगा। ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा अबव रखूंगा। ठीक है, देखो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 96। ये मैं खुद करूंगा। ठीक है, जो लोग ट्राई करना चाहें ट्राई कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 96। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया 96 है। लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो अगर ब्रेथ मान लिए मैंने x, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 4 ज्यादा है, x + 4 है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 96 के बराबर है। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इसको स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाऊं एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जबकि सिलेबस में अभी क्वाड्रेटिक की कोई बात है नहीं है, तो मैं कॉमन सेंस से करने की कोशिश करूंगा। तो ब्रेथ क्या है पूछ रहा है, मान लीजिए ब्रेथ 6 है, मान लो 6 है ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर 6 है, 6 इंटू लेंथ कितना हो जाएगा? अगर ब्रेथ मान लो 6 है तो 6 इंटू लेंथ कितना हो जाएगा? 10। तो 6 इंटू 10 96 तो नहीं होगा, तो ब्रेथ हमारा 6 आपका नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया, 6 नहीं होगा। मान लो ब्रेथ 8 है, तो ये 8 हुआ, लेंथ कितना हो जाएगा? 8 + 4 कितना? 12, और 12 8 जा 96 होता है यस और नो। तो मैं कंक्लूजन पहुंच गया कि मेरा ब्रेथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां तक सॉल्व किया, यहां सॉल्व करने के बाद मैंने ऑप्शंस को उठा के चेक कर लिया, इससे मैं कंक्लूजन पहुंच गया कि मेरा आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। अब अगर बात है सॉल्व करने की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो सिलेबस का पार्ट नहीं है अब, लेकिन देख लीजिए x² + 4x, 96 को यहां बुला लो तो -96 = 0। तो 4 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जोड़ने पे 4 आए, जोड़ने घटाने पे 4 आए, और मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए? 96 × 1 कितना आना चाहिए? -96। तो +12 -8, तो 12 में 8 गया, कितना बचा? 4, और 12 8 जा कितना होगा? 96, वही माइनस का। अब रूट्स क्या होंगे? x की वैल्यू क्या होंगे? इसके साइन पलट दो, तो 1 हो गया -12, इसका साइन पलटा, 1 क्या हो गया? +8। तो जो लेंथ होगा माइनस हो नहीं सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये सॉल्व करना हुआ
मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एक बार आप लोग देखेंगे 30। ट्वेल्व कैसे है सर? 12 डियर ऐसे था कि अगर अगर हमारा ब्रेथ 8 है तो ये x+4 तो 8+4 12 हो जाएगा ना, इस वजह से 12 आया। 8+4 कितना हो जाएगा? 12। चलिए, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, और एक ट्रायंगल क्या है? डीईएफ। एक ट्रायंगल क्या है? डीईएफ। दो ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है? डीईएफ। ठीक है, सो एबी आपका 6 है और डीई आपका 9 है, बीसी आपका 8 है, ईएफ आपका पता नहीं, उसको निकालना है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो बराबर होता है, साइड के रेशियो बराबर होता है। सो ए बी बाई डी ई किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाई ई एफ के। सो ए बी कितना है? 6, डी ई कितना है? 9, इक्वल टू बी सी कितना है? 8, ई एफ हमको नहीं पता, एक्स मान लिया। तो देखो 3 से कटा 2, 3 से कटा 3, अभी 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2x कितना हो गया? x, एंड 3 4 जा कितना हो गया? 12। सो बी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग पहुंच गए। अब ये पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करेंगे। पावर एक्सपोनेंट क्वेश्चन है 9 की पावर x+1 इक्वल टू 27 की पावर x-1। एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। आज 4 और में नहीं पढ़ा है सर। हाँ, ये बाद में आएगा डियर, ये बाद में आएगा, ये मैं संडे को कवर करा, नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी, कवर कवर करा दूंगा। एक ये बचा है, एक आपका बचा है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, उसको नेक्स्ट सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास बोला है ना, उसमें कवर कराऊंगा। आज बेचारा बच्चा पहली बार 4 घंटे बैठा ना 2 बजे के बाद, तो इसलिए दया खा के थोड़ा आधा घंटे पहले छोड़ दिया था। हाँ जी, तो देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो गया? x+1। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, और इसके ऊपर क्या हो गया? x-1। अब देखो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x, और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 3 की पावर 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x, 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। अब देखो दोनों बेस आपका कट गया, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 3x माइनस 3। ठीक है, तो देखो 2x को वहां भेज दो, 3 को यहां बुला लो, तो 3 यहां पे आएगा, तो 3 प्लस 2, और 2x वहां जाएगा, 3x माइनस 2x, तो 3 प्लस 2 कितना? 5 इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, डन डन। चलिए आगे बढ़े डियर, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन सीजल में एक क्वेश्चन दे दिया है उसने 192, तो मैंने इसी को मिला के एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि शायद दोबारा फिर कभी पूछ दे, तो उसी का सिमिलर एक क्वेश्चन और रेडी कर दिया है ना, ट्राई करेंगे। ठीक जा रहा है सब? ठीक है, साउंड वगैरह ठीक है ना? हम्म, ठीक है। देखिए अगेन वही बात है, इन अ हॉल 221 चिल्ड्रन आर मेड टू सिट इन रो एंड कॉलम। ठीक है, द नंबर ऑफ रो इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम। तो मान लिया हमने कॉलम, टोटल जो कॉलम है x है, टोटल कॉलम जो x है, तो रो कितनी हो जाएंगी? 4 ज्यादा है तो x+4 हो जाएंगी। सो टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो 4 मोर है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन
इन ईच कॉलम, एक कॉलम में, कॉलम नहीं पूछ रहा है, यही सिली मिस्टेक कराया जब आया लास्ट सीजन क्वेश्चन, एक कॉलम में कितने चिल्ड्रन है इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो। तो बेसिकली हमको नंबर ऑफ रो बताना है, नंबर ऑफ रो बताना है, बेसिकली हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रो। तो ये हो गया आपका कॉलम, ये क्या हो गया रो, तो हमको नंबर ऑफ रो बताना है, x+4 बताना है। सो x इंटू x+4 कितना है, 221 है, 221। अगेन या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या तो कोई जुगाड़ लगाओ। तो मैंने मान लिया कि x 11 है, तो 11 और 11 4 कितना होता है 15, यूनिट डिजिट 1 और 5 तो 5 होता है, यहाँ तो यूनिट डिजिट 1 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो 11 तो हो नहीं सकता। अगर मैंने मान लिया 13 ऑप्शन है, तो यहाँ 13 हुआ, 13 प्लस 4 कितना हुआ 17, तो देखो यूनिट डिजिट 3 इंटू 7 कितना हुआ 21, और यहाँ भी देखो 1 मैच कर रहा है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब मैं एक बार और वेरीफाई कर लूंगा भाई। तो मैंने आपको क्लास में बार बार बताया है 11 से 19 मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो 3 7 जा 21, 1 लिखा 2 कैरी ओवर, 13 प्लस 7 कितना 20 और 2 कितना 221, ये एग्जैक्ट देखो मैच कर रहा है। तो यहां से कॉलम कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 13 और नंबर ऑफ रो कितना हो गया 17। अब देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम, तो एक कॉलम में कितना बच्चा होगा जितना नंबर ऑफ रो होगा, और रो कितना है 17 है, तो आपका आंसर क्या हो गया 17, आपका आंसर हो गया 17। हाँ जी, आंसर क्या हो गया 17, ठीक है। अशोक सर आ चुके हैं रीजनिंग के लिए भाई, अभी तो टाइम है ना, घड़ी कहाँ गया मेरा, वही 20 मिनट है ना, ठीक है। सर को जूस वूस पिलाओ भाई। 17 आपका आंसर। तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन पिछले सीजन में आया है, इसीलिए मैंने इसको पिक कर लिया कि भाई एक और देख लेते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करेंगे, 33 ट्राई करेंगे। हाँ जी ट्राई करेंगे। नहीं 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 13, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, लास्ट बैच में सीजन में आया था, फिर से गलती मत करो, रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नहीं नंबर ऑफ कॉलम पूछता, अगर क्वेश्चन पूछता नंबर ऑफ कॉलम, तब आप आंसर क्या बोलते 13, ध्यान समझो। अगर क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो आप क्या बोलेंगे 13, कि टोटल कितने कॉलम है, आंसर क्या है 13। लेकिन वो पूछ रहा है कि एक कॉलम में कितने बच्चे हैं, एक कॉलम में कितने बच्चे हैं, तो एक कॉलम में जितने बच्चे होंगे वो नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तो उल्टा हो गया, नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। सो नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तो रो कितनी है 17, इसलिए आपका आंसर कितना आ रहा है 17, ठीक है। यही सिली मिस्टेक ऑलरेडी बच्चा करके आया था, वहां पे एक सवाल सीजन में आ चुका है। तो बच्चे ने क्या किया वहां पे, क्या किया कि नंबर ऑफ कॉलम को आंसर कराया, नंबर ऑफ कॉलम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम, एक कॉलम में कितना बच्चा होगा, तो जितना रो है उसके बराबर होगा, तो इसलिए आंसर आपका 17 है, ठीक है। हाँ जी चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ड्राइंग से समझाइए, ठीक है। आइए TNZ सिनेमा में आइए, वहां पे हॉल में बैठते हैं ना, तो रो कॉलम दिखता है, वहां पे बताएंगे। आइए ईटानगर में आइए, TNZ सिनेमा शो है, तो अभी टॉक्सिक मूवी आएगा, तो हमारा बुकिंग कराइएगा, वहां पे हम आपको रो कॉलम दिखाते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन 33 आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x+2 डिवाइड बाई 15, x+4 डिवाइड बाई कितना है 17, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो 17 टू x कितना हो गया 17x, 17 टू जा कितना हो गया 34, 15 टू x कितना हो गया 15x, 15 4 जा कितना हो गया 60, ठीक है। 15x को यहाँ बुला लो, 34 को यहाँ भेज दो, तो 17x माइनस 15x इक्वल टू 60 माइनस 34, ठीक है। तो ये घट के कितना आ गया 2x, और ये कितना हो गया 26, तो x कितना आ रहा है 26/2 कितना हो गया 13, आपका आंसर है। कितना आंसर आ गया 13, आपका आंसर है, 13 आंसर है। अच्छा इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन ऐसे कर सकते थे कि मान लो सीधे x उठा के x पे 10 रख दिया मान लो, तो 10+2 कितना 12/15, उधर 10+4 कितना 14/17, तो क्या 12/15 14/17 बराबर होगा, आंसर है नो, तो 10 तो नहीं होगा। 11 चेक किया है, 11+2 कितना 13/15, 11+4 कितना हो गया आपका 15/17, क्या बराबर होगा, नहीं होगा। 13 चेक किया, 13+2 कितना हो गया 15/15, और 13+4 कितना हो गया 17/17,
तो कट के कितना आ गया 1 1 आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन को भी उठा के आप पुट कर सकते हैं, ऑप्शन को उठा के पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 34 ट्राई करिए। 34 हाँ जी ट्राई करेंगे। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑन नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, आसान है। अ नंबर अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6, एक नंबर को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हो देन वो एक्सीड करता है खुद से 45। अगर एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 गुना करते हो, ठीक है 6 गुना करते हो, तो वो खुद से 45 ज्यादा हो जाता है। तो मान लिया नंबर है आपका x, नंबर आपका मान लिया x, x का 6 गुना कितना 6x, वो खुद कौन है x, तो ये 45 ज्यादा हो गया। तो अगर इक्वल करना है तो कम वाले को 45 कर दिया, जोड़ दिया, ताकि इक्वल हो जाए दोनों। अब x को यहां बुला लो, तो 6x माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 45। 6x में x गया कितना 5x इक्वल टू कितना है 45। 5 से 45 काटा कितना आ रहा है 9, तो नंबर कितना हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर कितना हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो एक कुछ क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन के लेके रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ सिंप्लीफिकेशन के लेके रखे हैं, ताकि अगर मान लो सीजीएल में कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देने का ट्राई करे तो आपका आंसर बन जाए। चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी कितना है 14, ए बी कितना है 45, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना है। सो ये बात तो मोदी जी कई बार बोल चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया, एक्स्ट्रा 2ab कई बार बोल चुके हैं मोदी जी। अब उनको फॉर्मूला याद है यार, तुम लोग को नहीं याद है बताओ, उनको फॉर्मूला याद है यार। ठीक है ना, यहां पुट करिए। हाँ जी, अब a प्लस बी कितना है 14, 14 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसको x बोल दिया प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी कितना है 45। 14 का स्क्वायर कितना होता है नहीं बताऊंगा, इक्वल टू x प्लस 45 का डबल कितना हो गया 90, 90 को यहां बुला लो, तो 196 माइनस 90 कितना हो गया 106। x क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 106 आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 मॉडरेट क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि संडे को तुमने तो माइंड मेकअप कर लिया है कि भैया हम तो संडे को पढ़ ही नहीं सकता है, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने मैराथन कर दिया। अब तुम्हें ये डर है कि मान लो नहीं पढ़ा तो दोस्त आगे निकल जाएगा, तो बैठ के पढ़ रहे हो, और अभी ऑलरेडी तुम्हारे कितने घंटे हो गए 4.5 लगभग घंटे होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन को और फोकस करेंगे, करना ही है डियर, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर कितना है 105, 3 नंबर का सम कितना है 105। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है ट्वाइस है सेकंड से। ठीक है, तो सीधे मैं अगर सेकंड नंबर को x मान लूं तो फर्स्ट नंबर उसका ट्वाइस है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का क्या है ट्वाइस है। एंड ये कह रहा है कि जो थर्ड नंबर वो 3/5 है, 3/5 है, 3/5 है फर्स्ट का क्या है 3/5। तो थर्ड जो है वो फर्स्ट का 3/5 है। फर्स्ट कितना है 2x, फर्स्ट कितना है 2x, तो कितना हो गया ये 6x/5 हो गया। और तीनों का जो सम है, तीनों का सम कितना है 105 के बराबर है। ठीक है, तीनों का सम जो है 105 के बराबर है, तो तीनों को हम पकड़ के जोड़ देता है ना। तो पहला है x, दूसरा है 2x, सॉरी पहला आपका 2x है, पहला आपका क्या है 2x है, दूसरा है x, और तीसरा कितना निकल के आया 6x/5, और तीनों का सम किसके बराबर है 105 के बराबर है। ठीक है,
तो 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x प्लस 6x बाई 5 इक्वल टू 105। यहां से एलसीएम एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 जा 15 और 6 जा कितना 21x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 105। मैं भगवान कसम खा कह रहा हूं, तुम लोग कसम खा कह रहा हूं, 21 का 5 गुना होता है 105, 5 गुना। तो x कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू 30 आ गई। अब कौन सा नंबर पूछ रहा है सेकंड नंबर। अच्छा सेकंड नंबर खुद ही x है तो x 30 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 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 माफी चाहूंगा, यहाँ 5 आया तो 5 5 जा कितना हो गया 25। यहाँ 5 आया तो 5 5 जा कितना हो गया 25 होगा। सो 25 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, बहुत सा बच्चा पहले से सी निकाल के बैठा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इन केस किसी को दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई। हाँ जी, तो क्या संडे क्या मंडे, सारी टीम आपके साथ एफर्ट लगा रही है और नहीं पता है कि आज की मैराथन से कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो हर लड़ाई केवल जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं कि हाँ उस लड़ाई में हम थे, है ना, हम आपके साथ थे। सो नॉर्थ ईस्ट पीएससी पूरी टीम आपका साथ देगी कि आपको ये फील ना हो कि ये आपकी लड़ाई आपने अकेले ही लड़ी, कोई साथ नहीं रहा, तो पूरा साथ देगी। जब भी एग्जाम पास में आता है तो इसलिए हम मोरल बैकग्राउंड में इसको पैन अरुणाचल सारे बच्चों का अपना, हमारा भी जो पुराना पुराना स्टूडेंट है वो भी शामिल हो जाता है, सबको एक साथ मिला के करते हैं ताकि आपको ये लोनलीनेस फील ना हो, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम और लोनलीनेस वाला हो जाता है कि सिलेक्शन के बाद तो सब आ जाते हैं, चाचा फूफा मामा दोस्त भैया सब आ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई नहीं आता है, प्रिपरेशन के टाइम पे कोई मदद नहीं करना चाहता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया है, उसी को मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, करिए ट्राई करेंगे। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था, हाँ जी ट्राई करेंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा एक्स किसको माने? जब आप डियर 15-20 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे जो लगातार मैराथन में कराए जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज से आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि इनिशिएट कहाँ से करें, जिससे इनिशिएट करेंगे उसको एक्स मानना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो ये सवाल आया था एग्जाम में पीवाईक्यू में, अ प्लॉट ऑफ लैंड कॉस्ट टू बी क्यू, क्यू उसका कॉस्ट है, इट वाज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है ना, 40% प्रॉफिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, अगर 40% प्रॉफिट बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट तो 40% ऑफ क्यू, ऑफ क्यू, क्यू का कॉस्ट था, 40% प्रॉफिट कमा लिया, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना क्यू, इतने प्रॉफिट में बेच दिया। अब कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा अच्छा निर्मला जी आ गई कि भैया तुम जो बेचे हो प्रॉफिट कमाए हो इसमें हमको कैपिटल गेन टैक्स चाहिए, जो कि है 25% ऑफ प्रॉफिट। तो जो ये प्रॉफिट हुआ है उसका 25% निर्मला जी ले गई है ना। सो 25%, 25% तो 25 डिवाइड बाई 100 किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है 40/100 इंटू कितना क्यू। अब जो ये वैल्यू आएगी ये इसी में से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो 25 4 जा कितना होता है 100, और 4 से देखो 0 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया Q/10 आपका आंसर हो गया। Q/10 कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, करेक्ट है, ए ऑप्शन है Q/10, नन ऑफ दिस नहीं भैया, ए ऑप्शन है Q/10। सर प्रॉफिट 140 क्यों नहीं हुआ, वो सेलिंग प्राइस है डियर, वो सेलिंग प्राइस होगा, वो ये होगा कितने रुपए का बेचा, तो तब होता है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी।
वो ये बात कह रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अ प्लॉट एंड कॉस्ट टू बी क्यू, इट वाज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो किस पे है, प्रॉफिट पे है। कैपिटल गेन टैक्स सेलिंग प्राइस पे नहीं है, प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट पे। तो हमने ये जो है सेलिंग प्राइस नहीं निकाला, हमने प्रॉफिट निकाला, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्यू अमाउंट में 40% प्रॉफिट हुआ, तो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में हमने टैक्स निकाला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, चलो फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक टू मीन मीडियन मोड, बैक टू मीन मीडियन मोड। ठीक है, हाँ जी, मोड बताइए क्या होगा, मोड, मोड क्या होगा बताइए। हाँ जी बताइए, मोड क्या होगा। तो मोड मतलब जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आए मोड होता है। तो 12 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 12 आपका मोड हो गया। तो मोड क्या हो गया, 12। मोड क्या हो गया, 12। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन बताइए क्या होगा, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन मीडियन मीडियन, मीडियन क्या होगा भाई। सो मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, अरेंज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो 15, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 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 22, नेक्स्ट कितना 25, नेक्स्ट 28 एंड नेक्स्ट 30। हाँ अरेंज हो गया। अब कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो एन कितना है, 6, 6। तो 6/2 टर्म, 6/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। तो 6/2 कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म। 6/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 टर्म डिवाइड बाई 2। सो थर्ड टर्म कितना है 22 एंड फोर्थ टर्म कितना है 25 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 47/2 कितना हो गया 23.5। 23.5 कितना हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा क्या बात है, बहुत से बच्चा पहले से बी ऑप्शन लिख के बैठा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो मैराथन की आज का लास्ट क्वेश्चन। और इन केस कोई आज जो मैंने क्लास लिया है इंटरनगर, आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 2 से 6 एक्स्ट्रा क्लास थी। लेकिन इन केस किसी ने अगर क्लास लिया है तो आज की क्लास में जो पढ़ाया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है। अगर कोई इंटरनगर वाला मेरा दोस्त कर रहा है तो एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा दो भाई, या कोई ऑनलाइन वाला हो तो अटेंडेंस लगा दो। आज जो पढ़ाया था उसी मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है बस। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये पढ़ाया था एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एन, और मैंने पूछ दिया नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आपस में स्विच हो जाएंगे। तो एन क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, एन क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, है ना। लेकिन सर सवाल में तो इंटीरियर एंगल दिया है 135। तो मैंने आपको ये भी तो बताया था कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस इंटीरियर, घटा के कितना आ रहा है 45। अब इस 45 को पुट कर दो, तो 360 डिवाइड बाई 45, 9 से काट दो 40 और 9 से काट दो 5, 5 से काटा 8, तो आपका क्या हो जाएंगी साइड, 8 आपकी साइड हो जाएंगे। हाँ जी क्या हो जाएगा, 8 आपकी साइड हो जाएंगे। हाँ जी 8 आपकी साइड हो जाएंगे। सो ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सो आज की भी मैराथन हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कल कमेंट कर रहे थे सर संडे में होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सारे टीचर नोटिस बेसिक रेडी थे कि संडे को भी होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट वीक जो है, जो बच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है, तो जो नेक्स्ट वीक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तैयारी करते रहिए, साथ साथ में हम सब आपके लिए प्रे करेंगे कि आपका नेक्स्ट वीक अच्छा जाए। अगर नेक्स्ट वीक अच्छा जाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं। ठीक है, हम सब प्रे करते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग एक ट्रेन की जर्नी में चल रहे हैं। ट्रेन की जर्नी में कुछ साथी हमारे सीजल क्रैक कर लेंगे, उतर जाएंगे वो लोग जर्नी में। कुछ साथी चढ़े रहेंगे, अपना CHSL देंगे, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें उतर जाएंगे। कुछ साथी अपना CSL तक होंगे, उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, उतर जाएंगे, है ना। तो एक ट्रेन की जर्नी चल रही है, सिलेक्शन पे जाके गाड़ी रुकेगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोग नॉर्थ ईस्ट PSC के डेडिकेशन के लिए, पूरी टीम के लिए, आप वहां पे कमेंट सेक्शन देखेंगे कि आपको एक लिंक शो कर रहा है, आप उसमें कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए हम अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं और मैं आपको एक टारगेट देके जा रहा हूं। ठीक है,
2000 उसमें 2000 जल्दी से 2000 उसमें कमेंट्स 2000 उसमें फीडबैक आप कंप्लीट करवाइए। 1800 प्लस फीडबैक हो चुका है। देन हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि ये हमारी अरुणाचली कोचिंग पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फीडबैक वाली कोचिंग है। ठीक है, तो आप लोग उसमें जल्दी से फीडबैक करके 2000 आप फीडबैक कंप्लीट करवाइए। ठीक है, हम अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के टीचर्स हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, जैसे बुतुंग सर हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, उन सब का डेडिकेशन के लिए आप लोग जरूर उसमें कमेंट करिए, है ना, फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखूंगा, कल फिर मिलता हूं मैराथन में 40 क्वेश्चन के साथ। टिल देन मैं आपको अशोक सर को इनवाइट करके क्लास उन तक छोड़ता हूं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत आराम है।